स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। तो ये जो चैप्टर है हमारा, हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर R.S. अग्रवाल, और ये हमारा चैप्टर नंबर 20 है उसमें। तो करते हैं चैप्टर के कंसेप्ट को डिस्कस, और साथ में इसके जो क्वेश्चन हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम करेंगे इसकी सोल्व्ड एग्जाम्पल को। तो सबसे पहली हमारी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है in what ratio in what ratio must rise at rupees 9.30 per kg be mixed with rice at rupees 10.80 per kg so that the mixture be worth rupees 10 per kg। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। पहले आपको जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे समझना है, उसके बाद फिर इसको जो है सोल्व करना है, देखना है कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, इन व्हाट रेशो मस्ट राइस एट रुपीज 9.30 पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस एट रुपीज 10.80 पर केजी सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ रुपीज 10 पर केजी। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है एलिगेशन और मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक चीपर क्वांटिटी होती है और एक हमारे पास होती है डीलर क्वांटिटी, एक सस्ता और दूसरा महंगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसलिए चैप्टर का नाम है एलिगेशन और मिक्सचर। और ये जो चैप्टर है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की एप्लीकेशन है। तो उसी की एप्लीकेशन में हम इसको यूज करते हैं, एलिगेशन और मिक्सचर को। तो इसमें हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना होता है कि जो चीपर और डीलर दो क्वांटिटी हैं अलग अलग, उनको किस रेशो में ऐड किया है। ठीक है। तो प्रॉफिट वगैरह सारे का सारा जो है हमने वो निकाल कर जो मिक्सर है उसी हिसाब से हमने तैयार कर रखा है। तो इसका हमें बताना होता है कि चिपर को डीलर के साथ या डीलर को चिपर के साथ किस रेशो में ऐड किया है। ठीक है। तो कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास CP ओ चिपर पर केजी, और चिपर को मैं C से लिख लेता हूं यहाँ पे। CP ओ डीलर, ये भी पर केजी, इसको मैं D के साथ लिख लेता हूं। CP ओ मिक्सर, ये भी पर केजी है, इसको मैं M से लिख लेता हूं। अब यहाँ पे हमें बताना है कि चिपर का डीलर के साथ क्या रेशो है। ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो इन दोनों में से जो लार्जर वैल्यू है उसको लेकर उसमें से दूसरी स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दो, फिर इन दोनों का लार्जर में से स्मॉलर को माइनस कर दो, तो M माइनस C। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम करेंगे तो उससे आपको अच्छे समझ आएगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो तीनों की हमें CP रखनी है, चाहे वो चिपर है, चाहे वो डीलर है, चाहे मिक्सर है। तो तीनों की CP होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। और दूसरा उसका जो रेट है वो पर केजी या पर लीटर रखना है, मतलब 1 किलो या 1 केजी का ही हमें जो रेट है वो रखना है, 1 लीटर बोल लो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक राइस है हमारे पास 9.30, तो ये हमारा चिपर है रुपीज 9.30। दूसरा है हमारे पास
डीरर ₹10.80, और ये भी देखो पर केजी है, और ये भी हमारे पास पर केजी है, दोनों पर केजी में है, और जो मिक्सर है वो भी पर केजी में है, ₹10। अब हम चीपर का यानी कि जो 9.30 है, डीरर के साथ रेशो निकालेंगे जो हमारा 10.80 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 10.80 माइनस 10 रेशो, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 माइनस 9.30। ठीक है, तो 10.80 में से 10 माइनस करेंगे 0.80 आएगा, रेशो 10 में से 9.30 माइनस करेंगे 0.70 आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, जो रेशो है उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 0.80 अपॉन 0.70। अब ये हमारा रेशो बन गया। अब रेशो में देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इनका पॉइंट ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, तो ये बन गया 80/70। जीरो के साथ जीरो कैंसिल होगी, तो 8/7। ये हमारा रिड्यूस फ्रैक्शन है, तो हमेशा आपका फ्रैक्शन जो है रिड्यूस फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको वापस से रेशो में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 8:7। तो इसका मतलब क्या है कि जो 9.30 पर केजी वाली हमारे पास राइस थी, उसका हम अगर 8 किलोग्राम लेंगे, तो जो 10.80 पर केजी वाला राइस है उसका हम कितने किलो लेंगे, 7 किलो। ठीक है, और हमारा जो मिक्सर है वो 8 + 7 15 किलो का तैयार होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है 8:7। तो इसका मतलब क्या है कि जो 9.30 पर केजी वाली चावल है उनको हम 10.80 पर केजी वाले चावल के साथ 8:7 में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है जो हमसे पूछा था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है अच्छे समझ आया होगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो तीनों का जो है हमें सीपी लेना है, और दूसरा वो हमारा पर केजी या पर लीटर होना चाहिए, मतलब या तो 1 किलो या फिर 1 लीटर ही यहाँ पे रखना है। अगर आपको ज्यादा दिया है तो उसको पहले 1 केजी में कन्वर्ट करो, 1 केजी का प्राइस निकालो, 1 केजी का सीपी निकालो, उसके बाद ही उसको सोल्व करना है। और दूसरा ये कि तीनों का जो है हमें सीपी ही रखना है, एसपी यूज नहीं करना है। अगर आपको एसपी दिया है तो उसको कन्वर्ट कर लो सीपी में, तो उसका सीपी निकालना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल सेकंड। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल फर्स्ट जो है अच्छे समझ आई होगी, काफी आसान चैप्टर है ये। और दूसरे भी कई जो चैप्टर हैं एप्टीट्यूड के, उनमें ये चैप्टर जो है यूज होता है। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसमें भी यूज करते हो, और दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें भी ये यूज होता है, और जो परसेंटेज टॉपिक है हमारा उसमें भी ये चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो यूज होता है। तो काफी जगह हम इसको यूज करते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपको जो है ये सभी जगह आपका हेल्पफुल रहे। अब हम करेंगे इसकी एग्जाम्पल सेकंड। तो एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, हाउ मच वाटर how much water must be added must be added to 60 liter of milk to 60 liter of milk at 1.5 liters ₹4.20 ₹4.20 so as to have a mixture worth rupees 10 and 2/3 per liter। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को पहले ध्यान से पढ़ना है, और फिर यहाँ से समझना है इसमें हमको गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 liter of milk at 1.5 liter
₹4.20 so as to have a mixture worth ₹10 and 2/3 per liter। ठीक है, तो इसमें हमें देखो वाटर और मिल्क दिया है, तो सबसे पहले वाटर और मिल्क में से चीपर क्या होगा, वाटर, तो यहाँ पे हम वाटर लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे मिल्क, तो ये हमारा डीरर है, और यहाँ पे आएगा मिक्सर, जो वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर है वो यहाँ पे आएगा। अब सबसे पहले देखो जो वाटर है वो 0 पर लीटर उसकी वैल्यू होगी, और जो मिल्क है, मिल्क की हमें वैल्यू दी है, मिल्क की वैल्यू है 1.5 लीटर, जो मिल्क है वो 20 रुपीज का है। तो यहाँ से हम पहले 1.5 लीटर का जो रेट है वो हमें दिया है 20 रुपीज, 1 लीटर का हम निकाल लेंगे, तो 1 लीटर का रेट निकाल लो, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला है हम 1 लीटर का ही यूज करेंगे, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 1 and 1/2 के साथ, तो 20 डिवाइड बाई 1 into 2 प्लस 1 3/2, उसके बाद ये बन जाएगा हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 40/3। ठीक है, और इसको फर्दर अगर मिक्स में लिखना है तो मिक्स में भी लिख सकते हैं, तो 13 and 1/3। ठीक है, तो ये बन गया 13 सही 1/3 रुपीज पर लीटर। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 13 and 1/3, और जो मिक्सर है उसका रेट हमें पर लीटर का ही दिया है, तो 10 and 2/3, तो उसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद अब वाटर का और मिल्क का हम रेशो निकालेंगे, पहले कि वाटर को मिल्क के साथ किस रेशो में ऐड किया है, उसके बाद ही हमें पता लग गया कितना वाटर ऐड किया है मिल्क के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो 13 and 1/3 माइनस 10 and 2/3 रेशो 10 and 2/3 माइनस 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास 13 and 2/3 इसको सोल्व कर लो, 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3 माइनस 30 प्लस 2 32/3 रेशो 32/3 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये लाइक फ्रैक्शन है, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो 40 माइनस 32 ये 8/3 बन जाएगा। उसके बाद ये सेम रहेगा हमारे पास 32/3, अब 3 के साथ 3 कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 8 1 जा 8 8 4 32। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर और मिल्क का रेशो है वो क्या है हमारे पास 1:4। इसका मतलब अगर 4 लीटर मिल्क है तो उसमें हम 1 लीटर वाटर जो है ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमसे पूछा है कि अगर हमारा जो मिल्क है वो 60 लीटर हो तो उसमें हम कितना वाटर ऐड कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो रेशो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है उसको हम यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमने किया था, तो उसमें आपने समझा होगा कि कैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वाटर और मिल्क का रेशियो है 1:4 या 1/4 भी लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद हमारे पास जो मिल्क दिया है हमें, तो मिल्क कितना है 60 लीटर, तो यहाँ पे मिल्क हमें गिवन है 60 लीटर है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो हमें बताना है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिलेशन लगाओ कि 4 से हमारा 60 बन गया, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ। ठीक है, और ऊपर भी हम जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर के साथ, तो 1 को 15 के साथ कर दो 15 लीटर। इसका मतलब क्या है कि 60 लीटर मिल्क में हम कितना वाटर ऐड करेंगे 15 लीटर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम जो मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x/60, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 को 1 के साथ करेंगे 60 और 4 को x के साथ कर दो 4x, x इज इक्वल टू 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो 4 1 जा 4 4 15 जा 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 लीटर। ठीक है, तो 60 लीटर मिल्क में हम 15 लीटर जो वाटर है उसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो जो कंडीशन हमको दी है उसके अकॉर्डिंग हम 15 लीटर जो वाटर है उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल सेकंड। उम्मीद है आपको ये भी एग्जाम्पल जो है अच्छे समझ आई होगी। तो काफी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल चैप्टर है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड हमारी आज की लास्ट एग्जाम्पल है। 3 ही
क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेकर आएंगे उसमें आपके डाउट को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल थर्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड है, in what ratio must water be mixed with milk to gain 20% by selling the mixture at cost price। तो ये हमारी एग्जाम्पल थर्ड है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिया क्या है, तो इसमें हमें गिवन है इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास वाटर एंड मिल्क है, तो चीपर क्या होगा वाटर और डियर क्या होगा मिल्क, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वाटर का जो प्राइस है वो हम लेंगे 0 पर लीटर। ठीक है, इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20%। अब यहाँ पे देखो जो मिक्सचर है, मिक्सचर के ऊपर हमें गेन चाहिए 20%। दूसरा, बाय सेलिंग द मिक्सर एट कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मिक्सर है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल्क का जो सीपी है वो नहीं गिवन है, तो मिल्क का सीपी हम मान लेते हैं x पर लीटर। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि हमारा जो मिल्क है वो ₹x पर लीटर है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जो मिक्सर का सीपी है वो भी क्या होगा, जो मिल्क का है, क्योंकि वाटर का तो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो मिक्सर का सीपी सेम होगा जो मिल्क का सीपी है। इसका मतलब क्या है कि मिल्क का जो हमारा सीपी है वो भी क्या है ₹x पर लीटर। ठीक है, सॉरी ये एसपी है, यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस बोला है, तो ये हमारा एसपी होगा। जो हमारा मिल्क का सीपी है वो हमारे मिक्सर का क्या होगा एसपी। ठीक है, तो ये हमारा एसपी है। ठीक है, अब यहाँ से हमें सीपी की जरूरत है क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सीपी चाहिए, तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20, तो बन जाएगा 120 इंटू एसपी क्या है x, तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 2 पे कटिंग करेंगे 5, 2 पे कटिंग करेंगे 6, तो ये आ गया हमारे पास 5x/6। तो 5x/6 पर लीटर ये हमारी सीपी है मिक्सर की, 5x/6 पर लीटर ये आ गया मिक्सर जो है हमारा उसकी सीपी आ गई। अब हम निकालेंगे कि वाटर को मिल्क के साथ किस रेशो में ऐड किया है, तो दोनों में से लार्जर x है -5x/6, यहाँ पे रेशो 5x/6 -0। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व कर लेना है। अब इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम आएगा 6, तो 6x - 5x, यहाँ पे सेम आ जाएगा 5x/6।
ठीक है, 6 के साथ 6 कैंसिल, 6x माइनस 5x, x बचेगा तो x रेशो 5x। ठीक है, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 1:5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमसे पूछा गया था इन वोट रेशो, तो रेशो हमसे पूछा था, तो वो रेशो क्या है वाटर और मिल्क का, वो रेशो है हमारे पास 1:5। तो 1:5 का मतलब क्या है कि अगर हम 5 लीटर मिल्क लेंगे तो उसमें हम 1 लीटर जो वाटर है उसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।